आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं इफ कमांड का प्रयोग कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले इफ के साथ प्रयोग होने वाले कुछ सिंबल्स के बारे में हम समझेंगे, इनका प्रयोग कहाँ कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा सिंबल है बराबर का, तो बराबर का अर्थ होता है यानी जब दोनों तरफ हमारी संख्याएं बराबर हो। जैसे हमने पहली कॉलम एल को लेफ्ट साइड में लिखा है और दूसरी कॉलम आर को राइट साइड में लिखा है। यदि दोनों संख्याएं बराबर है तो हम वहाँ पर बराबर का साइन लगा सकते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा सिंबल ग्रेटर देन साइन का, यानी कि यदि हमारी ये लेफ्ट वाली संख्या है ये बड़ी है हमारी राइट वाली संख्या से, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है लेस देन का साइन। लेस देन का अर्थ होता है छोटी संख्या, यानी यदि हमारी लेफ्ट वाली संख्या राइट संख्या से छोटी है तो हम लेस देन का साइन लगाएंगे। अब उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, यानी कि जो हमारी लेफ्ट वाली संख्या है वो राइट वाली संख्या से या तो बड़ी है या फिर उसके बराबर है। इसी प्रकार हम देखते हैं पांचवा साइन लेस देन और इक्वल टू। तो इसका अर्थ होता है जो हमारी लेफ्ट वाली संख्या है वो राइट वाली संख्या से या तो छोटी है या फिर उसके बराबर है। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया है 49 या 50। 49 यहाँ पर छोटी है और 50 इसके बराबर है। तो आपको ये साइन अच्छी तरह समझ में आ गए हैं, आगे इनका यूज होगा तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखते हैं इफ़ कमांड हमें इन सिंबल्स का प्रयोग करके कैसे रिजल्ट देती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो E4 कॉलम है इसमें हमने पहले से फॉर्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पर लिखा है इफ़ D4 बराबर 50, यानी कि ये जो D4 है यदि ये 50 के बराबर है तो यहाँ पर इक्वल लिखा आएगा, अन्यथा स्मॉल और बिग लिखा आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमने 50 लिखा है तो इक्वल लिखा आ रहा है। अब हम इसमें लिखते हैं 49 और एंटर करते हैं तो ये देखिए स्मॉल और बिग, यानी कि या तो ये 50 से छोटा है या फिर बड़ा है। यदि हम 51 टाइप करते हैं तो देखिए अभी भी स्मॉल और बिग लिखा आ रहा है। यदि हम यहाँ पर 50 लिख देंगे तो ये देखिए इक्वल लिखा आने लगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो इक्वल का फॉर्मूला लगाया है, इसलिए यहाँ पर अब इक्वल लिखा आने लगा। अब इसी प्रकार देख लेते हैं सेकंड फॉर्मूला ग्रेटर देन साइन। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने पहले से लगाया है, यानी कि D5 यदि 50 से बड़ी है तो बिग लिखा आएगा और यदि छोटी है तो वहाँ पर स्मॉल लिखा आएगा, या फिर बराबर भी है तो भी स्मॉल लिखा आएगा। तो यहाँ पर हमने पहले से 51 लिखा है इसलिए बिग लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर हम 50 लिखते हैं तो ये देखिए स्मॉल लिखा आ रहा है। 50 से कम लिखते हैं 49 लिखते हैं तो भी स्मॉल लिखा आ रहा है। और यदि हम 50 से बड़ा लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं और एंटर करते हैं तो ये देखिए बिग लिखा आ रहा है। यदि आप 50 से ऊपर कुछ भी लिखेंगे तो बिग आएगा, उससे छोटा लिखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल लिखा आएगा। तो ये हमारा सेकंड वाला साइन हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला साइन लेस देन। तो लेस देन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। यदि D6 सेल में हम 50 से कम लिखते हैं तो स्मॉल लिखा आएगा, और यदि 50 या 50 से ऊपर लिखते हैं तो बिग लिखा आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम 51 लिख के देखते हैं, एंटर दबाते हैं तो बिग लिखा आ रहा है। अब हम यहाँ पर 48 लिख के देखते हैं तो ये देखिए स्मॉल लिखा आने लगा। अब यहाँ पर आप कितनी बड़ी से बड़ी संख्या लिखोगे तो वहाँ पर बिग लिखा आएगा। जैसे यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी बिग लिखा आने लगा। तो हमारे 3 साइन हो गए। अब देखते हैं चौथा साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा रखा है, यहाँ लिखा है D7 यदि बड़ा या बराबर हो 50 के तो बिग और इक्वल टू लिखा आएगा, अगर छोटा हो तो फिर स्मॉल लिखा आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये 50 है तो इसलिए बिग और इक्वल टू लिखा आ रहा है। अब यदि हम छोटा डालेंगे, जैसे यहाँ पर हम डाल देते हैं 47 और एंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर स्मॉल लिखा आने लगा। अब यदि हम इसमें कोई भी बड़ी संख्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम 80 लिख देते हैं यानी 80, तो यहाँ पर बिग और इक्वल टू लिखा आने लगा।
तो हमारा चौथा साइन भी होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं साइन पांचवा। यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लगा रखा है, यदि D8 छोटा या बराबर हो 50 के तो स्मॉल और इक्वल टू लिखा आएगा, और यदि बड़ा हो तो बिग लिखा आएगा। तो यहाँ पर हमने 50 लिखा है तो इसलिए स्मॉल और इक्वल टू लिखा आ रहा है। अब यदि हम यहाँ पर बड़ी संख्या लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर हम 75 लिख देते हैं और एंटर दबाते हैं, तो ये देखिए बिग लिखा आने लगा। अब यहाँ पर हम यदि छोटी संख्या डालते हैं, जैसे यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो ये देखिए स्मॉल और इक्वल टू लिखा आ रहा है, यानी कि ये संख्या तो 50 से छोटी है या फिर इक्वल है। तो आपने सभी साइन के फॉर्मूले को लगाना अच्छे से सीख लिया है। अब हम इनके और भी उपयोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सभी को काट देता हूँ। अब मान लीजिए हमें कंपनी में कुछ लड़कों की भर्ती करनी है और हमें उसमें लड़के चाहिए 80% से ऊपर वाले। जैसे यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पर इनकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे मुझे 80% से ऊपर वाले चाहिए या 80% वाले कम से कम चाहिए, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा बराबर इफ ओपन कोष्टक D3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो यहाँ पर लिखा आए इन, और यदि इससे कम हो तो लिखा है आउट। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है और हम चाहते हैं कि यही फॉर्मूला हमारी सभी लाइनों में अप्लाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पकड़कर नीचे की ओर खींच देंगे, तो ये देखिए सभी लाइनों में हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो हमारे 80 या 80 से अधिक नंबर वाले हैं वहाँ पर हमारा इन लिखा रहा है, और जो कम नंबर वाले हैं वहाँ पर आउट लिखा रहा है। ये देखिए जैसे 72 नंबर है यहाँ पर आउट लिखा रहा है, 77 नंबर है यहाँ पर आउट लिखा रहा है, और यहाँ पर 92 और 90 नंबर है तो यहाँ पर इन लिखा आ रहा है। तो इसी प्रकार आप काफ़ी जगह पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कंपनी में कुछ लड़के भर्ती करने हैं और आपको चाहिए 18 से ऊपर की एज वाले, वहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18, यानी कि जो 18 से ऊपर वाले हैं या 18 के हैं केवल उनको हम सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं अंडर एज और ओवर एज। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख के दिखाता हूँ और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ बराबर इफ ओपन कोष्टक L3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तब लिखा आना चाहिए हमारा अंडर एज, और यदि इससे कम एज के हो तो हमारा लिखा आना चाहिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं शॉर्ट एज, यानी कि कम उम्र। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एंटर दबाते हैं तो यहाँ पर अंडर एज लिखा रहा है, यानी कि ये एज चल जाएगी। अब हम यही फॉर्मूला सभी पर अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ से हमने यहाँ तक खींच दिया, तो ये देखिए यहाँ पर केवल एक लड़का है जो शॉर्ट एज का है, यानी कम उम्र का है, बाकी सभी अंडर एज में आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग डेटा के हिसाब से यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे उसको शो करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इफ का प्रयोग करना अच्छे से आ गया होगा और ये सभी साइन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।